कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जिन्होंने शुरू में तो काफी बड़ा मोटिवेशन दिया, लेकिन आज इन्हें खुद मोटिवेशन की जरूरत है। उस वक्त ये मोटिवेशन की आड़ में जो कुछ बेच सकते थे इन्होंने सब बेचा, लेकिन आज इन सबका डाउनफॉल ऐसा हुआ जैसे कि ये मानो गायब ही हो गए हो। तो जो कि एक टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ कि वो अचानक से गायब हो गए। लिस्ट में सबसे पहले है MBA चाय वाला AKA प्रफुल्ल बिलोरे। इन्होंने MBA ड्रॉप आउट किया और एक चाय का ठेला लगाया, नाम रखा MBA चाय वाला। और फिर देखना क्या था, इन्हें भी लाइमलाइट मिली और ये भी बन गए वायरल सेंसेशन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्रफुल्ल को लोग उसकी चाय यानी कि MBA चाय वाले की वजह से नहीं जानते थे, बल्कि प्रफुल्ल की वो मोटिवेशनल पर्सनालिटी के लिए जानते थे। लेकिन जो प्रफुल्ल की मोटिवेशनल पर्सनालिटी थी वही इनके डाउनफॉल का कारण भी बनी। जब ये अपने पीक में थे तो इनका जो बिजनेस था वो भी अपने पीक में था, तो ये लोगों को 20-25 लाख में अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर करते थे। और जो लोग थे उन्हें भी ये लग रहा था कि इनका धंधा तो कभी बंद नहीं होगा, और उन्होंने भी फ्रेंचाइजी ले ली। लेकिन उसके बाद फ्रेंचाइजी ओनर्स का हाल कुछ ऐसा हो गया। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सब ने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों जहां इनसे प्रोमिस किया जाता था कि आपका दिन का गल्ला 10 से 20 हजार का होगा, वहीं वो गल्ला 1000 से 2000 रुपए का भी नहीं हो रहा। यानी कि इनके स्टोर्स में कोई भी व्यक्ति चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि प्रफुल्ल बिलोरे की बातें सुनने के लिए आता था। और चाय के बिजनेस का सिद्धांत ये है कि उसमें कड़क चाय होनी चाहिए, ना कि मोटिवेशन। और इसी चीज की वजह से इनके ऊपर कई सारी एलिगेशंस लगे कि इन्होंने जो बिजनेसेस के प्रॉमिस किए थे वो बिजनेसेस के प्रॉमिस ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही फ्रेंचाइजी ओनर्स का पैसा लौटा रहे हैं। अब ये सब तो हुआ ही था, तभी अचानक से जिनके भी साथ फोटो खिंचवा रहे थे, अचानक से उनका बुरा समय आ रहा था। चाहे फिर वो कोई बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के बड़े बिजनेसमैन हो, जिनके भी साथ प्रफुल्ल दिख जाते थे, उनका बुरा टाइम उनके पीछे आ जाता था। और इसी चीज की वजह से MBA चाय वाला बन गए पनौती। और ये सब चीजों के बाद लगभग ये इंटरनेट से खुद ही वाइप आउट हो चुके हैं। अब लिस्ट में दूसरे नंबर पे है A2 मोटिवेशन AKA अरविंद अरोरा। अब ये बंदा भी पहले केमिस्ट्री का टीचर हुआ करता था, जिसने कई सारी कंपनीज के साथ काम किया है। फिर उसके बाद शॉर्ट का दौर आया, और शॉर्ट के दौर में ये मोटिवेशनल और फैक्ट वीडियोस बनाने लगे, और उसी वक्त जो इनकी शॉर्ट्स थी वो काफी ज्यादा वायरल होने लगी। लेकिन इनका कहना ये था कि अपने वीडियोस में ट्रू फैक्ट्स और मोटिवेशन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये जो भी शॉर्ट्स बनाते थे वो वाकई में कोई फैक्ट से बिलोंग ही नहीं करता था, बल्कि वो कोई भी रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग मैसेज पढ़ करके उसके ऊपर एक फैक्ट वीडियो बना देते थे। और जो मोटिवेशन भी रहती थी वो विदाउट एनी सेंस रहती थी। कई बार ये कोई मूवी या फिर एडवर्टाइजमेंट का क्लिप उठा करके उसे रियल फैक्ट बता देते थे। और जैसे इनकी ये सारी चीजें बाकी लोगों ने एड्रेस करना स्टार्ट किया, और जैसे इन्हें धीरे धीरे काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा, तो ये वो सारी वीडियोस को डिलीट करवा रहे थे जो इनके खिलाफ बन रही थी। और इन्होंने एक 2500 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर के साथ अपनी पावर का मिसयूज भी किया। उसकी वो एक्सपोज्ड वीडियो को डिलीट करवाने के लिए उसके घर पुलिस तक भेज दी और उसे अरेस्ट तक करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज तक अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी चीज की वजह से एक टाइम पे जिस इंसान का फैन पेज क्रिएट होता था, आज लोग उसी इंसान के डाउनफॉल की मिन्नतें मांग रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे है विवेक बिंद्रा AKA BadaBusiness.com के ओनर। अब मिस्टर बिंद्रा इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ संदीप महेश्वरी की वजह से हैं। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले संदीप महेश्वरी और डॉक्टर बिंद्रा के बीच में एक लड़ाई हुई थी, और ये कंट्रोवर्सी में जो डॉक्टर बिंद्रा थे उन्होंने खुद को डिफेंड करने की काफी ज्यादा कोशिशें करी। लेकिन संदीप महेश्वरी के एलिगेशंस भी कुछ ज्यादा ही तगड़े थे, जैसे कि ये जो डॉक्टर बिंद्रा की डॉक्टर वाली डिग्री है वो फेक है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा एलिगेशन तो ये लगा उनके ऊपर कि जो उनकी कंपनी यानी कि BadaBusiness.com है, वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है जो बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से स्कैम है, और उसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM। उस वक्त प्रॉपर एलिगेशन ये लगा हुआ था कि जो मिस्टर बिंद्रा है वो अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को कोर्सेज बेचते हैं, और जब वो किसी इंसान को 50 से 60 हजार रुपए का कोर्स बेचते
हैं और अगर उस इंसान को उस कोर्स को लेने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ तो वो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए वो सेम कोर्स को आगे किसी और इंसान को बेच सकता है। और जो इंसान ये कर रहा है उसे IBC यानी कि इंडिपेंडेंस बिजनेस कंसल्टेंट कहा जाएगा। यानी कि अगर आपने एक कोर्स लिया और अगर आपको उस कोर्स से प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन आप अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं तो आपको वो सेम कोर्स अपने दोस्त को बेचना होगा। यानी कि आप तो बेवकूफ बन गए लेकिन आपको अपने साथ साथ अपने दोस्त को बेवकूफ बनाना है अपना पैसा वापस लेने के लिए ना। हालांकि अभी किसी को भी नहीं पता कि एलिगेशन है या फिर पूरी रियलिटी। और यही वो सारा मेन स्टफ था जो कि कंट्रोवर्सी के टाइम पूरी तरीके से सर्कुलेट हुआ था। और जैसे ही ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी उसी के जस्ट बाद इनकी और इनकी वाइफ के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग भी बिगड़ गई थी और लोगों ने ये कंट्रोवर्सी को उस कंट्रोवर्सी के साथ लिंक किया जो कि इनकी पर्सनल लाइफ थी। और इस चीज की वजह से भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को काफी ज्यादा बैकलैश मिला। हालांकि अभी भी इनकी वीडियोस तो आती है लेकिन लोगों के बीच में जैसे इनकी पहले रिस्पेक्ट थी वैसी नहीं रही ना। और आप कौन से मोटिवेशनल गुरु का डाउनफॉल देखना चाहते हैं आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये तीनों में से किसका डाउनफॉल सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।